हाय। तो आज देखते हैं एक सर्जरी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, गैस्ट्रोचिसिस और ओम्फेलोसिल। एग्ज़ाम में ना हमेशा हमेशा ये दोनों डिसीजेज साथ में ही पूछेंगे। एग्ज़ाम में मोस्टली कैसे होता है, एक तो फोटोग्राफ दिया होता है कि जिसमें एक न्यूबॉर्न बेबी है जिसके पेट से कुछ तो बाहर निकल रहा है, तो एक तो वो हो सकता है ओम्फेलोसिल या फिर गैस्ट्रोचिसिस। तो उसको हम डायग्राम से कैसे पहचानेंगे, फ़ोटो से। जो भी अम्बिलिकस होगा, अगर अम्बिलिकस के सेंटर से ही बाहर आ रहा है और बहुत बड़ा डिफेक्ट है तो वो ओम्फेलोसिल है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको कवरिंग होता है, मतलब वो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि ओम्फेलोसिल है ना, उसमें सील पैक होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। मतलब जो भी कंटेंट्स बाहर आएंगे ना पेट के, वो एक ऐसे कवरिंग के अंदर होंगे, वो ऐसे ग्लिसनिंग चमकने वाली कवर होगी और उस कवरिंग को ही बाहर से ऐसे अम्बिलिकस अटैच होगा। और जो गैस्ट्रोचिसिस होता है, उसको चिसिस को हम बोलते हैं छी, ऐसे साउंड करता है थोड़ा सा। छी मतलब गंदा गंदा। वो गंदा क्यों दिखता है? क्योंकि वो कवर नहीं होता। और जो अम्बिलिकस होता है ना, उसके राइट साइड से थोड़ा सा कुछ तो बाहर आता है पेट के अंदर से, इंटेस्टाइन वगैरह। उसको कवर नहीं होने के कारण वो उसको हवा लगती है तो ऐसे याद रख सकती है, इन्फ्लेम हो जाता है, लाल हो जाता है और ऐसे गंदे कलर का दिखता है, वो इतना अच्छा नहीं रहता। और ऐसे छोटे साइज़ का होता है। अभी कवरिंग है तो कवर में कितना भी बड़ा अंदर का कंटेंट बाहर आ सकता है, इसलिए याद में रख सकते हैं कि ओम्फेलोसिल लार्ज साइज़ का होता है, गैस्ट्रोचिसिस छोटे साइज़ का होता है। और अगर एग्जाम में ना अम्बिलिकस ऊपर ही है, उसके आसपास कुछ नहीं है और नीचे बहुत ही जैसे कुछ तो बाहर आ रहा है ना पेट के अंदर से, तो वो ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी और या फिर ऐसा कुछ तो हो सकता है, तो वो एक अलग है, वो भी ध्यान में रखना है। तो एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि इतना इजी तो नहीं पूछेंगे कि ये डायग्राम देंगे और उसके ऊपर से कि ओम्फेलोसिल या गैस्ट्रोचिसिस। ऑप्शंस में देंगे 4 बातें और बोलेंगे कि इसमें से कौन सी बात गिवन डिसीज़ के लिए ट्रू नहीं है। मतलब ये जो पॉइंट्स दिए हैं ना, तो ये इनमें से कोई 3 पॉइंट देंगे और ओम्फेलोसिल का 1 पॉइंट देंगे, या फिर उल्टा करेंगे कि ओम्फेलोसिल के 3 पॉइंट देंगे और गैस्ट्रोचिसिस का 1 पॉइंट देंगे। तो वो हमें इसलिए सारे पॉइंट्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे ना कि गैस्ट्रोचिसिस को ये सारे पॉइंट्स कनेक्ट करेंगे और ओम्फेलोसिल को किसी तरह से ये सारे पॉइंट्स कनेक्ट करेंगे। तो हमने देखा कि इसमें सील पैक होता है, तो इसलिए इसमें से अंदर से बहुत सारा कंटेंट बाहर आ सकता है, इसलिए डिफेक्ट का लार्ज साइज़ होगा, ये स्मॉल साइज डिफेक्ट होगा। ये तो देख लिया कि इसको सैक होता है, इसको नहीं होता है। ये सैक रप्चर हो सकता है, नहीं हो सकता है। अभी क्या होता है, अगर किसी को सील पैक करना है, मतलब उसको बहुत टाइम लगेगा ना, तो वो बच्चा टर्म तक जाता है। अगर प्रीमेच्योरली अगर वो बॉर्न होगा तो उसको मतलब सैक्स वैक इतना डेवलप नहीं हो पाएगा, वो ऐसे जैसे के वैसे बाहर आएगा। इसलिए प्रीमेच्योर अगर बेबी होगा तो उसमें ज़्यादातर गैस्ट्रोचिसिस होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड मैंने बताया कि हमेशा राइट साइड से होता है, इसके सेंटर से अटैच होता है ओम्फेलोसिल के। फिर हर्निएटेड कंटेंट्स ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि लीवर। हम याद रख सकते हैं स्मॉल बॉयल, स्टमक कोलन तो दोनों में भी आ सकता है। लीवर एक बहुत ही बड़ा ऑर्गन है ना, तो इसलिए वो बड़े डिफेक्ट से बाहर आएगा, मतलब 2 to 15 सेंटीमीटर, मतलब जो सील उसमें से बाहर आएगा। माल रोटेशन तो दोनों को भी हो सकता है। मैंने बोला कि इसको कवर नहीं है, इसलिए इन्फ्लामेटरी और रीडमेटोसिस का कंटेंट रहेगा, इसलिए लाल लाल कलर का छी दिखेगा। अगर ये इन्फ्लम हो गया है तो इसमें न्यूट्रिशन कैसे जाएगा? हम उसको खाने की ये दोगे तो इंटेस्टाइन इतना अच्छे से इंटरनल न्यूट्रिशन पॉसिबल नहीं होगा। इसका नॉर्मल होता है क्योंकि वो सैक के अंदर होता है, तो इंटेस्टाइन वगैरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये इतना बड़ा डिफेक्ट है तो ऑब्वियसली बाकी के बहुत सारे डिफेक्ट्स इसको एसोसिएटेड हो सकते हैं। अदर एबनॉर्मेलिटी बहुत सारी ज़्यादा एसोसिएटेड ओम्फेलोसिल में है। सो दिस वन वॉज शॉर्ट बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. Let's see you in the next video.